हल हो सकते हैं। खैर साहब, मैं चेयर पे हूँ, वरना मैं यही बात खुद उठ के कह देता। चले, मैं आपकी तर्जुमा, आप मेरी तर्जुमानी करते रहते हैं, मैं आपकी तर्जुमानी करता हूँ। देखिए, मैं अभी महमूद खान के पास बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता था, लेकिन उन्होंने कहा कि 1 महीना पूरा वो काला जो हमारे मेंबर हैं पारा चिनार से, वो बैठे रहे कि मुझे बोलने की इजाज़त दी जाए। उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। उस वक़्त वहाँ पे कत्ले आम जो है वो नहीं हुआ था। मुझे बताया गया है कि वहाँ पे किसी ज़मीन के टुकड़े का झगड़ा है जो बढ़ के शिया सुन्नी फसाद हो गया, और एक नहीं दर्जनों जानें जो हैं वहाँ पे ज़ाया हुई, और जो कशीदगी है आज भी वहाँ पे जो है सिमर कर रही है। आग आज भी जो है पूरी तरह नहीं बुझी, और ये आग जो है वक्तन फ़क्तन जो है इसी छोटी सी बात पे भड़क जाती है और जानें जो है ज़ाया जाती हैं। मैं कोई एक्यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन ये मसला बुनियादी तौर पे हमारा आइन कहता है, मैं नहीं कहता, आइन कहता है कि सूबाई हुकूमत का ज़िम्मे था, उनकी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन वहाँ पे हुकूमत जो है किसी और मसाइल में उलझी हुई थी। इस्लामाबाद ही उनको जो है नज़र आ रहा था, उनको पारा चिनार नज़र नहीं आ रहा था। नो क्रॉस टॉक प्लीज। खुशगवारी बात करूंगा प्लीज। इकबाल साहब, नो क्रॉस टॉक प्लीज। प्लीज ये नहीं, नो क्रॉस टॉक प्लीज। आई एम सेइंग नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं एक आईनी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। सियासी जिम्मेदारियां जो हैं वो आईनी जिम्मेदारी के बाद आती हैं, सेकेंडरी हैं। हमने यहां पे आइन का हल्फ लिया हुआ है, पहली जिम्मेदारी हमारी आइन की है, उसके बाद सियासी वाबस्तगियां, सियासी जिम्मेदारियां जो हैं उसके बाद आती हैं। मैं ये बताना चाहता था कि ज़रूर इस्लामाबाद पे हमला करें, ज़रूर सब कुछ अपनी एक्टिविटी करें, उनका हक बनता है, लेकिन साथ साथ अपने सूबे के हालात पे भी गौर करें। दस्तबदस्ता जहाँ तक मेरे भाई ने मेरे मुतल्लिक़ कहा कि मेरी ज़बान भी आग उगलती है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मेरी ज़बान में भी कोई शरीनी नहीं है, शरीनी जो है उधर उसी तरह आती है। ये सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं भी सुभान अल्लाह कह दूंगा। ये कोई और को मनफी बात करेंगे तो उसका मनफी जवाब ही आएगा। ये चीज़ें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। अगर इन चीज़ों को, इस स्पिरिट को बढ़ावा देना है तो मरवत की ज़बान बोलें, उसी ज़बान में आपको जो है रिस्पांस मिलेगा। लेकिन कोई और ज़बान बोलेगा, किसी और लहजे में बात करेगा, उसमें तलखी होगी, तो फिर तलखी जो है वो तलखी कोई दावत देती है। इस हाउस ने पिछले 6, 7, 8 साल में 2018 से लेकर अब तक बहुत तलखी दी। जी गिलानी साहब, ज़रा मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो ये आग उगलनी जो है, ज़बानें बंद उसी वक्त कर सकती हैं कि ये दोनों तरफ जो है, उन्होंने इस बात का भी इतराफ़ किया है कि उनकी तरफ से, मैं उनकी बात जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन एक्विटी। लेकिन ये सिलसिला जो है आज भी, मैंने कल कंफर्म किया था कि मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। मैंने स्पीकर साहब से डायरेक्टली तो नहीं पूछा, लेकिन पूछा। बात हो रही है कि इस हाउस को जो, इसका प्लेटफॉर्म जो है किसी बात के लिए, जो भी बात हो, मुज़ाकरात हो या कोई और बात हो, अगर हमने इस हाउस के साथ हमारी कोई जिम्मेदारी है, को हमारा तल्लक वास्ता जो है अवाम ने जो हमें यहाँ पे भेजा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि वो इसी हाउस के वक़ार भी उसका बढ़ेगा, हमारी ज़िम्मेदारी भी जो है, जो हम वो करते हैं इस हाउस को, वो भी जो है पूरी होगी। लेकिन ये बातें कि कमेटी बन गई है और कमेटी जो है वो
मैं समझता हूँ कि कोई इस सिलसिले में कोई रिस्पांस जो है उसी वक्त हो सकता है कि उस किसने इनिशिएटिव लेना है। मरवत साहब ने कहा है कि हमने कहा है कि जी वो इनिशिएटिव ले। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे जो क्लेम है कि 12 अमवात हुई हैं, वो क्लेम जो है वो हमें इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कह देते। लेकिन देखें, जब आपकी तरफ से, मुझे नहीं पता, मैं आई हैव एब्सोल्युटली नो नॉलेज कि कितनी अमवात हुई हैं, क्योंकि खोसा साहब मोहतरम यहाँ पे वो 278 कहते हैं, अब ये फाइनली 12 पे आए हुए हैं। लेकिन ये भी तो बनता है ना कि वहाँ पे जो रेंजर्स शहीद हुए हैं, जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उनको किसने मारा है, उनकी कंडेमनेशन करें ना। कंडेमनेशन भी जो है उसमें भी इक्विटी होनी चाहिए। कंडेमनेशन जो है वो सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, कंडेमनेशन में भी इक्विटी होनी चाहिए। अगर माहौल का कोई इनिशिएटिव करना है तो फिर जो है इल्ज़ाम में जो है सिलेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी बात का इतराफ़ करना है तो उसमें कोई मसलत नहीं होनी चाहिए, चाहे मैंने इतराफ़ करना है या चेयरमैन साहब आपने इतराफ़ करना है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, फिर कोई तलखी की बात ना हो जाए। जो सिलसिला जो है अल्लाह ताला की अदालत में भी बख्शिश का जो सिलसिला पहले उधर से शुरू होता है कि आप इतराफ़ करते हैं कि ये मामलात गलत हैं, उसके बाद जो है बख्शिश का सिलसिला जो है वो रहीम करीम है उसका शुरू होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़बान आग उगलती ज़बान जो है, मैंने इस माहौल देखा हुआ है, इसी हाउस का माहौल देखा हुआ है, आपने भी देखा हुआ है। यहाँ क्या होता था जब हुक्मरानी हाथ में थी, जब बोझ था, जिम्मेदारी थी हुक्मरानी की, उस वक्त क्या होता था, हमारे साथ क्या होता था। आज बात होती है, मैं कोई टेट फॉर टैट की गुफ्तगू नहीं कर रहा, जस्ट पुटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट, कि आज बात होती है कि जी जेल में ये सहूलत नहीं है, ये सहूलत नहीं है, ये सहूलत नहीं है। 6 टेम्परेचर था, मुझे एक कंबल दे दिया गया, तकिया भी नहीं दिया गया। उस कंबल के ऊपर मैंने जानमाज बिछा लिया, जानमाज ले नहीं सकते थे, नहीं तो हो सकता है वो भी ले लेते, और उसी को लपेट लपाट के मैं 12 रातें सोया जनवरी की। मैंने तो किसी से शिकायत नहीं की। ये बार बार कहा जाता है तो मैं आई एम रिस्पॉन्डिंग। मैं एक सियासी वर्कर हूँ, सियासी वर्कर को इन आजमाइशों से गुजरना पड़ता है और उसको अपना सर ऊंचा करके गुजरना पड़ता है। उसको मिन्नतें नहीं करनी पड़ती हैं, उसको शिकायतें नहीं करनी चाहिए। उसको उससे एक सियासी वर्कर की जो है इज्जत आबरू जो है कॉम्प्रोमाइज होती है। अगर हमने कोई मुश्किलें उठाई तो अपनी जो भी हम बिलीव करते हैं, जिस भी चीज़ में, जो भी हमारे अकायद हैं, जो भी हमारे सियासी नज़रियात हैं, उसके लिए किया, उसके लिए एक कीमत अदा की। आप यहाँ पे पाकिस्तान की तारीख में देख लें, सिर्फ एक शख्स है जिसके खिलाफ आर्टिकल 6 इनकी कबीना ने लगाया, वो मैं हूँ। तो ये अगर आप चाहते हैं कि माजी को जो है एकदम जो है वो डिलीट कर दिया जाए, उसको एक्सपंज कर दिया जाए जिस तरह आपकी ज़बान में, वो नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। वी आर ह्यूमंस, हम इंसान हैं। हम अपनी तलखियों का, अपनी खुशियों का, अपनी तलखियों का बोझ भी उठाते हैं, और खुशियां भी जो हैं वो भी साथ ही होती हैं, वो तलखियों को जो है को थोड़ा सा डिल्यूट कर देती हैं। लेकिन प्लीज, जिस वक्त मैं बात करता हूं तो मुझे कम से कम मेरे गुनाह या मेरे कसूर या मेरा जो भी खराबी है मुझ में, वो मेरे सामने आ जाती है कि मैं क्या बात कर रहा हूं और किस भरते पे बात कर रहा हूं। वो मैक्सिमम है कानून का कि अगर आप इक्विटी क्लेम करते हैं तो इक्विटी प्रैक्टिस भी करें। ये मरवत साहब को पता होगा, कानून में जो है इक्विटी पढ़ाई जाती है और उसका ये मैक्सिमम है। तो प्लीज
अगर कोई आप किसी इनिशिएटिव की बात करते हैं तो कोई कम से कम जो है ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। मुज़ाकरात तो जब भी होते हैं, मैं अमूमन मिसाल देता हूँ, आखिर से लेके 70 की दहाई के अवाइल तक जो है वियतनाम की जंग जारी रही। उस जंग में साथ साथ जो है वो मुज़ाकरात भी पेरिस में होते रहे। हमारी इस जंग के अंदर नुकसान तो मुल्क को हो रहा है ना, पाकिस्तानी अवाम को हो रहा है। कैजुअल्टीज जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम है। ये पारा चिनार जो है ये उसी जंग की कैजुअल्टी है ना, कि हम सियासतदानों के पास इतना वक्त नहीं है कि हम अपने इलाके में या जो हमारी जिम्मेदारी है उसके जो है झगड़े ना निपटा सकें, खून खराबा ना रोक सकें। कल सियालकोट में मेरे हल्के में कुछ होता है तो मैं जिम्मेदार हूं कि वहां पे झगड़े जो हैं, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिटीरिएट ना करें। वो मेरी जिम्मेदारी बनती है, सियासी जिम्मेदारी भी बनती है और बसीयत एक MNA आईनी भी जिम्मेदारी बनती है। हाउ कैन यू अब्सॉल्व योर सेल्फ फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वट एवर इज हैपनिंग इन योर प्रोविंस? जस्ट नॉट पॉसिबल। ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। ये इतना बड़ा जो तजाद है उसको आप किस तरह करेंगे? अगर मेरी ज़बान जो है मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया, मैं एडमिट करता हूं कि मेरी ज़बान जो है जहर उगलती है या आग उगलती है या जो भी है, मैं बिल्कुल एडमिट करता हूं। आई डोंट माइंड इट बिकॉज आई नो इट। आप मुझे बताएं कि आपकी तरफ से कौन से जो है फूल जड़ते हैं जो ज़बानों से जब आप बातें करते हैं। ये तो क्विड प्रो को जो है सियासत का हिस्सा है। आप शिरीनी डालें तो सही, अगर शिरीनी जो है वो डालनी नहीं है, आप जहर घोल रहे हैं, तो ये तवक्को करें कि आगे से जो है वो आपको कोई गले लगाया जाएगा या किस तरह लगाया जाएगा। ये चीजें जो है ना, दोनों हाथों से ताली बजती है। ये यकतरफा ट्रैफिक नहीं है। आप सिविल नाफरमानी की आपने बंदूक तानी हुई है, मेरा ख्याल है लेट्स क्रॉस दैट ब्रिज, उसके बाद बातचीत कर लेंगे। आप बिल्कुल करें सिविल नाफरमानी, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा। ये आप लोगों ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की, तो धमकी से जो है मामलात हल नहीं होते। सियासतदान सियासी ज़बान इस्तेमाल करते हैं मुज़ाकरात के लिए या मामलात के हल के लिए। मैं लंबी बात चली जाएगी, माजी में बहुत सी तलखियां जो है हम उसका बोझ उठाए फिर रहे हैं, बहुत तलखियां। असद कैसर साहब साबिक स्पीकर बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो बता दें, वो गवाही दे दें। और भी बड़े दोस्त बैठे हुए हैं, अली अहमद साहब बैठे हुए हैं, पर खुदार हैं, वो भी बता दें। ये सिर्फ जो है 2018 से लेके 2022 तक नहीं है, 2013 से लेके 2018 तक जो कुछ हुआ। वी हैव टू मेरे मुंह से थोड़ी सी जो है वो जो कहते हैं ना, क्या कहा है इन्होंने कि आग उगलती है, जरा आग की जो है ना थोड़ी सी मुझे टेम्पटेशन हो रही है, मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं, ब्रेकें लगाने की कोशिश कर रहा हूं। ये इस तरह की बातें जो है ना, ये उधार नहीं रखना चाहिए। मेरी डिक्टेशन में उधार नहीं है, लेकिन मैं उधार रख रहा हूं। उधार भी खैर सब देख लेना चाहिए किसका, कभी कभी रख बिल्कुल सही है। मैं चेयरमैन साहब, मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूं, बिल्कुल इत्तफाक करता हूं। लेकिन मैं
को मुज़ाकरात में का कोई माहिर नहीं हूँ। आपकी पार्टी में भी हैं, पीटीआई में भी हैं, हमारी पार्टी में हैं जो लोग मुज़ाकरात के का एक नैक रखते हैं या एबिलिटी रखते हैं। तो कुछ मैं समझता हूँ कि तब्दीली जो है ऐसी आनी चाहिए कि एक माहौल बन सके, लेकिन जब आप माहौल में जो है जहर घोल रहे हों, उसकी कशीदगी बढ़ा रहे हों, अपनी ज़बान से बढ़ा रहे हों, तो फिर तवक्को करें कि कहीं मुज़ाकरात हो जाएं और फिर वो मुज़ाकरात कामयाब भी हों, तो मैं समझता हूँ कि ये इट्स अ बिट टू मच टू एक्सपेक्ट। वमा अलैना इल्लल बलाग। राना साहब हमें तफसील से बताएंगे। बहरहाल एक अच्छी शुरुआत तो है। आज मरोत साहब ने भी